हेलो एवरीवन, अल्ट्रा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज के सेशन से मैं चाहूँगा कि आप एक अलग पर्सनालिटी बने। आज का जो सेशन है हमारा वो है एक आइडल टीचर कैसे बने। उससे पहले समझते हैं कि आइडल होता क्या है, ये क्या है और लोग कैसे बनते हैं, इसके लिए कितना टाइम लगता है। तो एक आइडल पर्सनालिटी बनने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। 4-5 साल की कड़ी मेहनत के बाद कोई आइडल पर्सनालिटी बनता है। आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप समाज में कुछ बदलाव ला रहे हैं, या आपको देखकर सुनकर कोई व्यक्ति मोटिवेट होता है, आपके काम से किसी को बेनिफिट होते हैं और समाज में आपका एक अच्छा नाम होता है और समाज में आप कुछ बदलाव करके कुछ हासिल करते हैं। वो व्यक्ति एक आइडल पर्सनालिटी बनता है। आइडल वो पर्सन होता है जिसे हम उसके काम के कारण उसे फॉलो करते हैं। आप भी किसी को फॉलो करते होंगे, हम भी फॉलो करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए आइडल पर्सनालिटी है। तो ये आइडल पर्सनालिटी बनने के लिए काफ़ी मेहनत की जाती है। जैसे मैं 2015 से इस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ, 2017 से अपनी कंपनी बनाया। आज बहुत सारे स्कूल मैनेजमेंट के साथ हम वर्क कर रहे हैं। हम स्ट्रैटेजी बनाने में माहिर हैं और ऐसा नहीं कि एक घमंड है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे। अभी बहुत आगे जाना बाकी है। अब ऐसा टाइम आ गया है कि लोग मुझे बुलाते हैं, कॉल करते हैं और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं किसी का आइडल पर्सन बनूंगा। और हम चाहते हैं अगर आप टीचर हैं तो आप भी एक आइडल टीचर बने। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक आइडल टीचर कैसे बने। तो इसका जो पहला स्टेप होगा वो होगा लव योर वर्क। आपको अपने काम से ना प्यार होना चाहिए। आप कितनी थकान में हो, आपको कितने ही चैलेंजेस आ रहे हो और आप अपने काम से प्यार करते हैं, उस काम को बड़ी ईमानदारी से करते हैं, उसमें पूरा टाइम लगाते हैं और उसके लिए सीखने के लिए हमेशा तैयार हैं आप, तब एक आप आइडल पर्सन बन सकते हैं। क्योंकि इसकी शुरुआत जो होगी वो यहीं से होगी। अगर आपको अपने वर्क से ही प्यार नहीं रहेगा तो आप किसी के लिए आइडल पर्सन कैसे बन पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ही रुक जाओगे आप। तो अपने काम से आपको प्यार होना चाहिए। एक टीचर को सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए ताकि जब वो पढ़ाना स्टार्ट करे तो घड़ी देखना भूल जाए। तो आपको ऐसे वर्क स्टार्ट करना है और यहाँ से आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, पैशन फॉर टीचिंग। आपको ना टीचिंग का जुनून होना चाहिए। जब आप क्लासरूम में जाए ना तो बच्चे आपको देख के मोटिवेट फील करें और उन्हें लगे कि हाँ आज हम कुछ अच्छा पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप क्लास में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि चलो 10 मिनट बचे हैं अब नहीं पढ़ते। इतना जुनून अगर आपके अंदर नहीं है ना तो एक आइडल पर्सन बनने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे आज भी याद है, मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में था और एक टीचर थे हमारे जो थोड़े दूर से आते थे और कई बार वो लेट हो जाते थे। वो स्कूल के हेड थे तो उनके पास काम बहुत ज़्यादा होता था। बट कई बार क्या होता था, क्लासरूम का जो टाइम होता है वो 40 मिनट का एक सब्जेक्ट का होता है। तो 30 मिनट अगर वो लेट हो गए तो 5 मिनट भी जो बचता था ना, क्लास में ऐसी एंट्री लेते थे और वो 10 मिनट में इतना पढ़ाते थे और मारते भी थे। और हम बच्चे थे तो ये बात करते थे, यार ये सर को ना भूख लगी है क्या काम पढ़ाने की, ठीक है ये पढ़ाएंगे नहीं तो कुछ हो जाएगा क्या। ऐसी बातें करते हैं, बच्चे कुछ भी बात कर सकते हैं। तो ऐसी बातें हम लोग ग्रुप बनाकर करते थे। बट आज जितने भी लोग उन्हें याद करते हैं, अगर हम लोग मिलते हैं हमारे फ्रेंड्स में तो वो सर की जरूर बात करते हैं। और कभी भी मुझ में एनर्जी थोड़ी कम हो जाती तो वो सर को मैं याद करता हूँ कि क्या ज़बरदस्त एनर्जी थी, क्या जुनून था पढ़ाने का। और उनकी रिस्पेक्ट बहुत सारे लोग आज भी करते हैं। तो ये जुनून आप में होना चाहिए। जैसे मैं जो वर्क करता हूँ, मैं बहुत सारे स्कूल मैनेजमेंट के लिए, बिजनेस ऑनर के लिए स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। हम लोग फ्रेमवर्क्स प्लान करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कई बार फ्लाइट नहीं होती तो मैं ट्रेन से भी जाता हूँ और ट्रेन में भी अगर मुझे 15 घंटे बैठना है, 20 घंटे बैठना है या 30-40 घंटे भी बैठना है तो मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ कि सर मुझे आना है, मैं आपके यहाँ पहुँच रहा हूँ। ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा मैं वर्क करता हूँ तो मुझे जाने में कभी ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं कैसे जाऊंगा, बहुत लंबे टाइम तक मुझे ट्रेन में बैठना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आती ही नहीं दिमाग में, बस जाना है, वर्क करना है। तो ये जुनून सब में होना चाहिए, तब आप एक आइडल पर्सन बनेंगे। और आज स्ट्रैटेजी, फ्रेमवर्क्स, मॉडल्स और ट्रेनिंग के लिए लोग मुझे बुलाते हैं और कुछ लोग मुझे फॉलो भी करते हैं। अच्छा लगता है जब वो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आपका जो काम है उससे आपको मोहब्बत करनी है। उसके बाद आपको ना एक जुनून होना चाहिए उस काम को करने का, तब एक आप आइडल पर्सन बनेंगे। आइडल टीचर बनने के लिए भी एक चीज़ जरूरी है, सब्जेक्ट का नॉलेज। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसका डीप नॉलेज आपको लेना चाहिए और उसमें स्टडी करनी चाहिए। आपको सीखना चाहिए कि आज क्लासरूम में जाकर हम क्या अच्छा पढ़ा सकते हैं।
जितना अच्छा आप पढ़ाएंगे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपको आइडल टीचर बनाएगी वो है हैंडलिंग विथ क्लासरूम चैलेंजेस। यहाँ होता है क्लासरूम में ना बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग एटमॉस्फेयर से आते हैं, अलग अलग उनके लाइफ स्टाइल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सभी बच्चों को हैंडल करते आना चाहिए। उनकी कुछ प्रॉब्लम है तो उनको सुनना है और उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारे बच्चे देखते हैं कि ये सर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसा तो नहीं आप किसी बच्चे का पक्ष ले रहे हैं, किसी बच्चे को ज़्यादा डांट रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक आइडल टीचर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आपको जानना चाहिए। आप उन चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है, तब जाकर आप एक आइडल पर्सन बनते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चेंज है एक टीचर के लिए वो है उसका क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में हम इस सेशन में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो डिटेल में होगा। वहाँ पे 10 to 15 ऐसे स्टेप्स होंगे जहाँ बताया जाएगा कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे आपको क्लासरूम मैनेजमेंट करना है, उसके फ्रेमवर्क क्या क्या होंगे। ये सारी चीज़ें हम क्लासरूम मैनेजमेंट में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप नोट करिए, रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस। यहाँ पर क्या होता है, एक क्लासरूम में बच्चों को रिस्पेक्ट दीजिए, सबके साथ एक सा व्यवहार करिए, जिससे क्या होता है बच्चे पॉजिटिव रहते हैं और क्लासरूम का माहौल जो होता है वो बहुत शानदार होता है। तो आपको क्या होना है, सभी बच्चों की रिस्पेक्ट करना है और फेयरनेस होना चाहिए। किसी को ज़्यादा अटेंशन दे दिया, किसी को कम अटेंशन दे दिया, इससे क्या होता है वो बच्चे क्लास के बाहर निकलते हैं, वो अदर टीचर से आपकी बात करते हैं या अपने फैमिली में जाके अपने पेरेंट्स को ये बात बताते हैं, तो जिससे आपकी जो रिस्पेक्ट होती है वो कम होती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टीचर को टीचिंग मेथड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। जब एक टीचर क्लासरूम में जाते हैं तो उन्हें कितनी मेथड्स आती हैं टीचिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी तरीके से आप पढ़ाएंगे, जो जो मेथड्स का यूज़ करेंगे, इससे क्या होता है बच्चों को समझ आता है और आपको लोग फॉलो करते हैं कि सर के पास अलग अलग मेथड्स हैं हमें पढ़ाने के लिए। तो टीचिंग जो मेथड होगा वो नेक्स्ट सेशन में डिटेल में लगभग 10 से 12 टीचिंग मेथड्स के बारे में आपको बताया गया है। उसमें स्ट्रैटेजी भी हम बताएंगे, ठीक है, और स्किल्स भी बताएंगे कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कौन सी मेथड्स होती हैं। वैसे टीचिंग मेथड्स के बारे में बहुत सारी बुक में ऑलरेडी बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, बट हम 10 से 12 इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट और लास्ट जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो है बॉडी लैंग्वेज। एक टीचर की बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका अटायर स्किल्स, ड्रेस सेंस बहुत शानदार होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन बहुत शानदार होना चाहिए, लीडरशिप स्किल्स भी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि एक स्टूडेंट का जो आइडल पर्सन होता है उसके पेरेंट होते हैं या फिर एक टीचर होता है। तो टीचर को भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है क्योंकि बच्चे उसे फॉलो करते हैं। कई बार हमने देखे कि टीचर कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जिससे उसके समाज में उस टीचर की जो गरिमा है वो घटती है। तो आपको ऐसे कुछ काम नहीं करना चाहिए क्योंकि आप एक टीचर हैं। जैसे कई बार क्या होता है आप बाहर ऐसी कुछ चीज़ करते देख लेते हैं तो बच्चे भी आपको फॉलो करते हैं, फिर वो भी वैसा कुछ करेंगे। यहाँ पर हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ इस सेशन में। तो आप समझ रहे हैं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और आपको एक अच्छा टीचर बनने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, तब जाकर आपको लोग फॉलो करते हैं और आप किसी के आइडल पर्सन बनते हैं। उम्मीद है ये सेशन में आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आपको सीखने मिला होगा। हम जल्दी एक नए सेशन के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।